कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, क्या लगता है आपको, कर्नाटक में तो इस बार कहा जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनकी ओर से, कि कांग्रेस हो सकता है अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी के मुकाबले, लेकिन आपके पार्टी में कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसका फायदा बीजेपी को हो जाता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसी गलती कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कर्नाटक की 6.5 करोड़ जो प्रबुद्ध जनता है उसने तो मन बना लिया है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैसूर में हमने दिवाली मनाई थी, आने वाली 13 मई को कर्नाटक में फिर दिवाली बनेगी और कांग्रेस वहां 150 सीट जीतेगी और भाजपा की जो 40% की सरकार है वो 40 के नीचे रह जाएगी। लेकिन मोटी बात तो ये है कि अभी भी भाजपा की जो नेता बात कर रही थी, मुझे खूब हंसी आ रही थी। ना उन्होंने बोम्मई साहब का नाम लिया जो 40% सरकार के नेता हैं, ना येदियुरप्पा जी का नाम लिया जिन्होंने 40% कमीशन लेने की शुरुआत की, और सिर्फ डबल इंजन की बात कर रहे थे। अरे, जिस नेता की, देश के प्रधानमंत्री की नैतिक शून्यता ये है कि वो सिर्फ गाली दिए बिना बात नहीं करता हो, उस नेता के बचाव में आके खड़े हो जाते हैं। आज वहां पर मुद्दा तो सिर्फ यही है कि कैसे बेरोजगारों को, कैसे महिलाओं को, कैसे युवाओं को हम लोग मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे, क्योंकि मोदी जी की नैतिक शून्यता और आर्थिक विषमताओं के साथ चलने वाली नीरज मिश्रा जी, लेकिन आपने भी ध्यान दिया होगा, प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों में इस बार पूर्ण बहुमत पर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में क्या हुआ था हमें सबको पता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ था, इसलिए जेडीएस और कांग्रेस आपस में मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। इस बार क्या कोई ऐसी नौबत आप देख रहे हैं, जेडीएस के साथ जा सकते हैं क्या मौका पड़ने पर? समीर जी, जब मैंने आपको कहा कि कांग्रेस 150 पार रहेगी तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन समस्या क्या है कि आप लोग इतिहास 5 साल का पढ़ते हैं। पिछले 1991 में जब पहली बार भाजपा ने दस्तक दी थी कर्नाटक में, तब से लेकर आज तक भाजपा को जब जब मैंडेट मिला वो चोरी का मैंडेट था। आज तक भाजपा ने अपने दम पर कर्नाटक में सरकार नहीं बनाई, हमेशा जोड़ तोड़ की राजनीति की, और इसीलिए आज 150 पार कांग्रेस जब आएगी तो साउथ से नहीं, आपके पुराने सहयोगी कह रहे हैं, जेडीएस ही कह रही है कि भाई पूर्ण बहुमत अगर मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को तो ये एक तरह से ख्वाब देखना है सिद्धरमैया का। जयशंकर जी, क्या स्थिति आप देख रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल में, उसमें क्लियर मैंडेट क्या किसी पार्टी को मिलते हुए देख रहे हैं, या फिर जेडीएस के सपने एक बार फिर सच होंगे? नहीं, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जो हवाएं आ रही हैं जी, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, लेकिन अगर नहीं कर पाती है तो जनता दल, ये तो जाहिर सी बात है कि वो एक फैक्टर रहेगा। उसका एक जो भी देवगौड़ा जी की राजनीति रही, उनके पुत्र की राजनीति रही है, वो बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। अगर भाजपा के पक्ष में जा रहा होगा, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट हो सकती है तो फिर हो सकता है उधर भी चले जाएं, और अगर कांग्रेस उस स्थिति में होगी तो कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस को बहुमत मिलते दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, रामकृपाल जी, आपको क्या लग रहा है कि ये तो जयशंकर जी की तरफ से बताया गया, लेकिन 4% जो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना और लिंगायत और वोकलिका की बात की जाए तो काफी निर्णायक, अगर इन दोनों समुदाय की हम बात करते हैं, और ये गालियों का जिक्र करना क्या अहम रोल प्ले होता हुआ नजर आएगा इस पूरे परिदृश्य का? देखिए, अभी जो गालियों, पहले तो मैं गालियों की बात कर लूं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि अतीत में क्या क्या हुआ था वो जनता को याद होगा, मासेस जो है, जो क्लासेस हैं 10%, 12% जो एकेडमिक डिस्कशन करते हैं उनको याद रहता है, बाकी जनता हमेशा वर्तमान में जीती है। एक बात समझ लीजिए कि अभी अभी जो खड़गे जी ने कहा है वो उसका फायदा मिले न मिले, लेकिन कांग्रेस को उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टे नुकसान हो सकता है। कारण देखिए ये है कि मोदी जी की पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ कर्नाटक नहीं है, और जिस तरह से मोदी जी अभी जैसे आपके यहाँ कह रहे थे कि बीजेपी उसको हथियार बना लेती है, जी नहीं, जो हथियार का इस्तेमाल विपक्षी करते हैं सोच करके, बीजेपी उसको औजार बना लेती है। बिल्कुल औजार बना लेती है। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि भाई सांप है तो ठीक है, वो तो शिव जी के गले में होता है। जनता जो है वो शिव जी है, मतलब मैं जनता के पास हूँ। कुल मिला करके मोदी जी में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, कि हथियार तो इस्तेमाल करती है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के लिए वो एक औजार की तरह इस्तेमाल होता है और चुनाव में बीजेपी के लिए कमाल कर जाता है।